विषय के रूप में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे वो विषय ये है कि आयुर्वेद और गौमूत्र का संबंध क्या है। यदि गौमूत्र का संबंध आयुर्वेद से है तो डेफिनेटली वहाँ संबंध गाय का भी है आयुर्वेद से। हम गौमूत्र को, गोबर को शास्त्रोक्त उपयोग में लाते हैं। ये स्वेदन प्रक्रिया है, ये शास्त्रों में वर्णित है, ये हमारा इन्वेंशन नहीं है। आकंठ गाय का दूध पिलाकर कराने का विधान है शास्त्रोक्त रीति से। हजारों वर्ष पहले ऋषियों की खोज है। ये पंचगव्य बगैर गाय के हमको नहीं मिल सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि गाय ना होती तो आयुर्वेद का पंचकर्म प्रक्रिया की हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक भी चरण ऐसा नहीं है जहाँ पंचगव्य का कोई ना कोई घटक का उपयोग शास्त्रोक्त ना हुआ हो। गाय आयुर्वेद का आधार है। आयुर्वेद और गौमूत्र का संबंध क्या है? जहाँ आयुर्वेद और गौमूत्र का हम संबंध आपको बताने जा रहे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि यदि गौमूत्र का संबंध आयुर्वेद से है तो डेफिनेटली वहाँ संबंध गाय का भी है आयुर्वेद से, क्योंकि गौमूत्र हमको गाय से ही मिलता है। तो हम इस संबंध को सिद्ध करेंगे कि हमारी गाय और आयुर्वेद में कितना गहरा संबंध है। अर्थात हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि गाय आयुर्वेद का आधार है। इसके लिए हम पूरे आयुर्वेद को दो भागों में बांट सकते हैं। एक आयुर्वेद का भाग होता है पंचकर्म चिकित्सा। पंचकर्म चिकित्सा को हम आयुर्वेद की 50% चिकित्सा कहते हैं। और पंचकर्म की जो प्रक्रिया है वो 7 चरणों में पूर्ण होती है। 2 कर्म पूर्व कर्म कहलाते हैं और शेष अन्य 5 कर्म मुख्य कर्म कहलाते हैं। तो ये जो 7 प्रकार के कर्म हैं, 2 पूर्व कर्म और 5 मुख्य कर्म, इस कर्मों के दौरान हम पंचकर्म की प्रक्रिया करते हैं। और पंचकर्म का जो उद्देश्य होता है वो सिर्फ 2 ही उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य है जीर्ण रोगों को समूल नष्ट करना, यानी कि क्रॉनिक डिसीज़ को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करना, और दूसरा स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी कि स्वस्थ शरीर को डिटॉक्सिफाई करके उसको स्वस्थ जीवन लंबे समय तक देना। ये 2 उद्देश्य होते हैं। अब हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि ये पंचकर्म की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, एक भी चरण ऐसा नहीं है जहाँ पंचगव्य का कोई ना कोई घटक का उपयोग शास्त्रोक्त ना हुआ हो। अर्थात हजारों वर्ष पहले से पंचकर्म की जो प्रक्रिया है, जिसको 50% आयुर्वेदिक चिकित्सा कहा गया है, इस प्रक्रिया में हमारा पंचगव्य किस तरह से इन्वॉल्व है ये आप सरल शब्दों में समझिएगा। संपूर्ण पंचकर्म में चाहे वो स्नेहन हो, स्वेदन हो, वमन हो, विरेचन हो, अनुवासन वस्ती हो, आस्थापन वस्ती हो और शिरोविरेचन हो, इस सभी कर्मों में हमारा कहीं ना कहीं गौमूत्र का प्रयोग हुआ है, गोबर का प्रयोग हुआ है, दूध का प्रयोग हुआ है, दही का प्रयोग हुआ है, घी का प्रयोग हुआ है। और ये पूरी प्रक्रिया आयुर्वेद की 50% चिकित्सा प्रक्रिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि हमको पंचगव्य ना होता तो हम पंचकर्म की ये प्रक्रिया कर ही ना पाते। अर्थात पंचकर्म की प्रक्रिया शास्त्रोक्त या शास्त्र की रीति से पूरी तरह पंचगव्य आधारित है। और पंचगव्य किस पे आधारित है? पंचगव्य बगैर गाय के हमको नहीं मिल सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि गाय ना होती तो आयुर्वेद का पंचकर्म प्रक्रिया की हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पुनर्नवादी मंडूर है, ये औषधि है जिसको लीवर के बहुत सारे केसों में हम यूज करते हैं। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के दौरान रोज़ इसका उपयोग होता है। तो ये भी गौमूत्र से मेडिकेटेड मेडिसिन है, शास्त्रोक्त। हजारों वर्ष पहले फॉर्मुलेशन तय है इसका कि इसको बगैर गौमूत्र से नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार संजीवनी बटी है, संजीवनी बटी को भी बगैर गौमूत्र के हम नहीं बना सकते। इसी प्रकार महानारायण तेल है, बगैर गाय के दूध से ये महानारायण तेल मेडिकेटेड नहीं हो सकता, नहीं बन सकता। इसी प्रकार महामृचादि तेल है जिसको हम विभिन्न प्रकार के चर्म रोगों में यूज करते हैं। और महामृचादि तेल भी शास्त्रोक्त विधान से ये गोबर के रस से मेडिकेटेड होता है। तो ऐसी बहुत औषधियों की रेंज है। इसको हम शास्त्रोक्त पंचगव्य औषधियाँ कहते हैं, जो बहुत सारी फार्मेसियाँ बनाती हैं और विभिन्न प्रकार के जीर्ण रोगों में इनका हजारों वर्ष पहले से उपयोग हो रहा है। तो ये श्रेय किसको जाना चाहिए? यदि गाय ना होती
तो क्या इन औषधियों की हम कल्पना कर सकते थे? नहीं कर सकते थे कल्पना। इन औषधियों का निर्माण शुद्ध रीति से यदि होना है तो पंचगव्य आवश्यक है, गौमूत्र आवश्यक है, गाय का दूध आवश्यक है, गाय का तक्र आवश्यक है, गाय का घी आवश्यक है। यदि पंचगव्य नहीं होगा तो अभी जिन औषधियों का हमने नाम लिया वो औषधियाँ नहीं बनेगी। अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो उनके गुण धर्म वो नहीं होंगे जो शास्त्रों में वर्णित हैं।